evening. My name is Aman Srivastava and I welcome you all once again on my YouTube channel Commuter. So before I proceed ahead, I would like to say thank you so much for watching my content and subscribing my YouTube channel. So I am back once again with some new observation, with some new updates. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. सो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. एलन फिन एंड कॉनवे बैटिंग करने आए, बट मैच के पहले ही ओवर की थर्ड बॉल पर एलन फिन LBW आउट हो गए. उसके बाद न्यूजीलैंड पे थोड़ा प्रेशर आया. उसके बाद विलियमसन बैटिंग करने आए. विलियमसन एंड कॉनवे टुगेदर ट्राइड टू बिल्ड सम पार्टनरशिप एंड दे ट्राइड टू अप्लाई एग्रेसिव अप्रोच एंड यूटिलाइज पावर प्ले का जो एक अपॉर्चुनिटी था उसको यूटिलाइज करने का ट्राई किया, इनकैश करने का ट्राई किया. इवन कॉनवे ट्राइड टू प्ले सम बिग शॉट और उन्होंने कई ऐसे बाउंड्रीज मारी, कई सिक्सेस मारे, कुछ सिक्सेस मारे. तो ही वाज ट्राइंग टू कैपिटलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी वो रन आउट हो गए. सो विलियमसन एंड देन कॉनवे और फिन के आउट होने के बाद काफ़ी प्रेशर आ गया था विलियमसन के ऊपर. बहुत जल्दी ये विकेट गिर गए. उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आए. ग्लेन फिलिप्स ने अभी रिसेंटली इसी ग्राउंड पे सेंचुरी किया था. सो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज ही वाज वेरी फैमिलियर ऑफ द बिहेवियर ऑफ दिस पिच, ऑफ दिस विकेट. सो उनसे लग रहा था कि शायद वो बड़ा स्कोर करेंगे विलियमसन के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली नवाज की बॉल पर वो कैच आउट हो गए. तो बहुत जल्दी 3 विकेट गिर गए न्यूजीलैंड के. सो विलियमसन वॉज अंडर ह्यूज प्रेशर, देयरफॉर ही कुड नॉट टेक रिस्क. वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे. सो मिशेल आए. मिशेल के साथ विलियमसन ने एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की. उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छे से स्ट्राइक्स रोटेट करे, कुछ बड़े शॉट्स भी खेले. मिशेल was looking more aggressive than Williamson. जहाँ तक मेरा observation है, Williamson is not a hard-hitting batsman. He likes to take quick runs. He likes to rotate strikes between the wicket. So at the same time, on a contrary, I would say, Michel was taking risk. He was hitting big shots. उनकी स्ट्रेंथ है, he has a potential, he has stamina. तो बड़े शॉट्स खेल रहे थे, वो बाउंड्रीज लगा रहे थे, सिक्स लगा रहे थे. बट एट द सेम टाइम विलियमसन थोड़ा सा स्लो खेल गए एंड कुछ उन्होंने 42 स्कोर किया था 45 बॉल्स पे. तो इस फॉर्मेट में इस जो गेम का एक नेचर है उसके हिसाब से 40 रन 45 बॉलों पर it's not so I would not call it a very good batting, although it was the requirement. He had to spend some time on wicket. There was a huge pressure on him, therefore I would appreciate his inning, but ये थोड़ी balls मुझे लगता है ज़्यादा वो consume कर लिए. Anyway, so but Michel played very nicely and because of their contribution, New Zealand was able to reach 153, which I would say a competitive target जो दिया उन्होंने to Pakistan को. And hats off to Pakistan bowling, and they were extremely good in terms of fielding, taking catches, run out किए उन्होंने, कुछ अच्छे बाउंड्री सेव करी उन्होंने. बॉलिंग उन्होंने जिस तरीके से टाइट रखा था, रन बनाने नहीं दे रहे थे. he was not allowing Williamson or Michel to take a risk or to go ahead and hit big shot. But yeah, somehow they managed to set a target of 153 runs. So now let's discuss the Pakistan batting side. So this time Babar and Rizwan seriously astonished the whole world the way they played together. They built a very outstanding partnership against New Zealand. जिस तरीके से उन लोगों ने पावर प्ले को इनकैश किया, बड़े शॉट्स खेले. उन लोगों ने शुरू से ही प्रेशर बना के रखा था न्यूजीलैंड के लीडिंग बॉलर्स पे, चाहे वो टीम साउदी हो, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो. उन पर शुरू से प्रेशर था और बिल्कुल भी उन लोगों ने मौका नहीं दिया. जहां भी गंदा बॉल उनको दिखा उसको उन्होंने पनिश किया. देयरफॉर एक अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया था. एक अच्छे रन रेट से वो खेल रहे थे. इट वाज लुकिंग लाइक दे वर प्लेइंग ऑन रन रेट ऑफ 8 रन्स पर ओवर, 9 रन्स पर ओवर थ्रू आउट. उन्होंने पावर प्ले को बहुत अच्छे से यूज किया. और बाबर एक बड़ा शॉट खेलते खेलते कैच आउट हो गए, बट जाने से पहले उन्होंने बहुत अच्छा एक फॉर्म दिखाया, बहुत अच्छा शेप दिखाया. जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, बॉल को मिडिल कर रहे थे. आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प पाकिस्तान. बाबर इन पर्टिकुलर एज एन इंडिविजुअल, बाबर को बहुत हेल्प होगी. फाइनल में एक कॉन्फिडेंस आया उनके अंदर, क्योंकि कई इनिंग से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर
कर रहे थे. देयर वाज अ ह्यूज प्रेशर एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, काफ़ी प्रेशर था उनके ऊपर और टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था पूरे पाकिस्तान के इस कैंपेन में, इस वर्ल्ड कप में. पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, उनके मिडिल ऑर्डर्स अच्छा कर रहे थे. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाबर टू परफॉर्म. किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं किया था, बट दिस टाइम देर आए दुरुस्त है मैं बोलूंगा. रिजवान एंड बाबर टुगेदर बिल्ट अ वेरी गुड पार्टनरशिप एंड मैच विनिंग पार्टनरशिप आई वुड से. फिर आउट हो गए, उसके बाद हारिस आए. हारिस ने भी 30 रन बनाए. एज नेचुरली ही इज अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर. एग्रेसिवली ही प्लेड फियरलेस क्रिकेट आई वुड से. जिस तरीके से वो शॉट्स खेल रहे थे, लग नहीं रहा था एक यंग लड़का कोई ऐसा शॉट खेल रहा है. जिस तरीके उनका अप्रोच था, माइंडसेट था थ्रू आउट द गेम, इट वाज मार्वेलस, नो डाउट. इट वाज वर्थ टू अप्रिशिएट. बाबर की इनिंग, रिजवान की इनिंग एंड नाउ हारिस. सो टुगेदर दे रीच द टोटल और वो मैच खत्म किया उन्होंने. बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा था उनकी फील्डिंग में, उनकी बॉलिंग में. सो आई वुड से पाकिस्तान played exceptional cricket in all the areas of this game. चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, हर एरिया से बहुत अच्छा खेल रहे थे. सो इनिशियली दे स्ट्रगल्ड इन दिस वर्ल्ड कप. इंडिया के अगेंस्ट हार गए थे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हार गए थे. उसके बाद उनका जो मैच स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे साउथ अफ्रीका से वो जीते, फिर नीदरलैंड से जीते, फिर वो बांग्लादेश से जीते, फिर सेमीफाइनल में वो आज न्यूजीलैंड से जीत गए. सो कहीं ना कहीं एक उम्मीद नहीं थी. देयर वाज नो होप फॉर पाकिस्तान before qualifying to semi-final, but finally they are into the finals now. So I mean, my best wishes to Babar Azam and his team. So Babar Azam ने एक इंटरव्यू में बोला है he'll continue playing fearless cricket. So we'll wait and watch, and I am sure he will definitely play fearless cricket. My best wishes to Babar Azam and his team. Thank you so much.